गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आदर्श कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मीन्स कंट्रोल और समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हम लोग उद्दीपन के बारे में जानें। उद्दीपन स्टिमुली सभी जीवित प्राणी के वातावरण में हो रहे बदलाव जिनके प्रति वे अपना अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, ठंड, डर, दर्द, स्पर्श इत्यादि। प्रकाश कैसे, मतलब कि यह उद्दीपन कहते हैं इसको। तो जैसे कि हमारी आंखों पर कभी अचानक प्रकाश पड़ती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। तो प्रकाश जो हमारा हुआ स्टिमुली हुआ, यानी कि उद्दीपन हुआ। और जो हम लोग आंखों को बंद किए तो हमारा क्या हुआ, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया हुआ हमारे द्वारा। उसी प्रकार से ध्वनि, जैसे कि हम लोग कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम लोग उसके प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। तो ध्वनि जो हुआ स्टिमुली हुआ, और जो हम लोग अनुक्रिया उसके बदले में जो कार्य किए हम लोग उसके लिए कुछ किए तो वो क्या हुआ, मेरा अनुक्रिया प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है, उसको सुनकर जो किए हम लोग अनुक्रिया प्रतिक्रिया हुआ हमारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह से होते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो जंतुओं का वह तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है मुख्य तौर पर। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, इनका क्या कार्य है, निम्नलिखित कार्य, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य को। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, तंत्रिका तंत्र विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न तरह से संचालित एवं नियंत्रित करता है। यानी कि जो हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं उसको तंत्रिका तंत्र संचालित एवं नियंत्रित करता है। दूसरा है, यह सभी मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। यानी कि जो हम लोग मन से अपने कार्यों को, विभिन्न कार्यों को करते हैं उसको यह नियंत्रण करता है। तीसरा है, यह जंतुओं को बाहरी वातावरण के अनुसार अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यानी कि जो हम लोग पढ़ाएं उद्दीपन में कि जो भी बाहरी वातावरण में जो भी जिस प्रकार का भी अनुक्रिया, जिस प्रकार का भी उसको मतलब बदलाव दिख रहा था उसके प्रति वे अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कर रहे थे, तो वहीं उसमें भी मदद करता है तंत्रिका तंत्र। चौथा पॉइंट है, यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के कार्यों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। अब इसके आगे है तंत्रिका तंत्र। हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट्स हैं, इसको CNS एक है और एक है PNS। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद CNS के बारे में जानेंगे। CNS को दो भागों में बांटा गया है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला कपाल तंत्रिका जो कि मस्तिष्क से निकलता है, और दूसरा मेरु तंत्रिका जो कि मेरुरज्जु से निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको ग्राही के बारे में बता दें। रिसेप्टर्स जो हमारे ज्ञानेंद्रियों में लगे होते हैं, जिसे हम लोग संवेदनाओं का अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स ग्राही तंत्र का विशिष्टकृत सिरे होते हैं
जो वातावरण से उद्दीपन का पता लगाते हैं, जैसे प्रकाश उद्दीपन, प्रकाश, ध्वनि, सुगंध, उनका पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। पहला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है हमारे पास, आँख, जीभ, नाक, त्वचा और कान। आँख, जीभ, नाक, त्वचा और कान। तो आँखों में प्रकाश ग्राही होती है जो देखने का कार्य करती है। दूसरा, जीभ में रस संवेदी ग्राही होती है जो स्वाद पता करने का कार्य करती है। तीसरा, नाक में घ्राण ग्राही होती है जो कि सुगंध पता करने का कार्य करती है। चौथा, त्वचा में ताप ग्राही होती है जो कि गर्म, ठंडा या स्पर्श को महसूस करने का कार्य करती है। पांचवा, कान में श्रवण ग्राही होती है जो कि सुनने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि संरचनात्मक मतलब कि क्या है कि हमारा जो शरीर है, हम लोग का शरीर जो है, इसकी संरचना जो है सब तंत्रिका तंत्र कहलाती है। और जो क्रियात्मक कह रहा है उसका मतलब है कि ये सब मिलकर आपस में कार्य करती है। इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स, दूसरा साइटोन यानी कि कोशिकाएं, और तीसरा होता है एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। तो कोशिकाएं सेटोन से निकले हुए तंतु जो एक या अधिक होते हैं। तो ये सेटोन से निकले हुए ये तंतु है, देख रहे हैं आप लोग, ये सब तंतु है जो कि एक या अधिक होते हैं। और आय क्या कह रहा है, एक या अधिक होते हैं और डेंड्रॉन कहलाते हैं। तो ये डेंड्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। और आय कह रहा है कि डेंड्रॉन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाते हैं, जो कि यहाँ पर निकले हुए डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स और निकलकर शाखा की तरह बनाए हुए हैं। आगे कह रहा है जो विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं या उद्दीपक को संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, आँख, जीभ आदि द्वारा से ग्रहण कर साइटोन को पहुँचाते हैं। अब यहाँ से ये क्या होते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पेशी ऊतक जो हैं, जैसे कि जीभ, कान, नाक, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। इससे ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय में ग्राही होते हैं जो इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ग्राही से सूचनाएं या क्या बोलते हैं उसको, उद्दीपक द्वारा ये ग्रहण कर लेते, उद्दीपक से ग्रहण कर लिए। देखते हैं कोशिका का साइटोन जो कि न्यूरॉन का दूसरा मुख्य भाग है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर है कोशिका का, देखिए, जिसको साइटोन बोलते हैं। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक ये है और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म इधर होता है, ठीक है, मौजूद साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य होता है। आय को देखिए, आय कहता है कि कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं। कोशिका द्रव्य में ये सब, यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है जिसमें रंगीन कण मौजूद होते हैं। ये सब रंगीन कण मौजूद हैं यहाँ पर, जिसमें प्रोटीन भरा रहता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन भरा रहता है। आगे कह रहा है जिन्हें निसल कणिकाएं के दाने कहते हैं। जिन्हें निसल कणिकाएं या फिर निसल के दाने भी कहते हैं। इसे निसल के दाने या निसल कणिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ संवेदना विद्युत आवेग में बदल दिए जाते हैं। मतलब कि ध्रुमिका से जो भी संवेदनाएं या सूचनाएं आती हैं साइटोन में, यहाँ पर उस सूचनाओं को बदल दिया जाता है विद्युत आवेग में, और विद्युत आवेग में बदलकर एक्सॉन में भेज दिया जाता है। एक्सॉन से आय की ओर बढ़ता है। तो आइए अब हम लोग एक्सॉन, जो कि तीसरा मुख्य भाग है न्यूरॉन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब देखते हैं तंत्रिकाज एक्सॉन, पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर है तंत्रिकाज एक्सॉन।
तो इसके बारे में दिया हुआ है कि साइटोन से शुरू होकर बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। साइटोन ये है हमारा, इससे पतला, बहुत पतला और लंबा एक रस्सी नुमा मतलब कि एक तंतु निकलता है, जिसको तंत्रिका यानी कि एक्सॉन बोलते हैं। आगे कर रहा है, यह विद्युत आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। ये जो एक्सॉन जो है साइटोन से विद्युत आवेग जो इसमें उत्पन्न हुआ था, मतलब कि जो संवेदनाएं आई थी उसको विद्युत आवेग में जो कन्वर्ट किया था, बदल दिया था। अब उस विद्युत आवेग को एक्सॉन क्या करता है कि यहाँ से उसको मूव करता है, ले जाता है। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। सॉरी, यहाँ पर न्यूरॉन यहाँ पर में छूट गया है में। तो क्या कर रहा है कि यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। यानी कि अब यहाँ पर एक्सॉन जो है इसको कैरी करके यहाँ पर लाएगा। ठीक है, और यहाँ पहुँचाएगा कहाँ पर, सूत्र युग्मन गांठे तक, जहाँ से जहाँ ये एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन से फिर दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, फिर उसमें ऐसे ही फ्लो करते जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग सूत्र युग्मन गांठ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और भाग के बारे में पढ़ते हैं। सूत्र युग्मन गांठे, जिसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व, KNOB, जो कि यहाँ पर है सूत्र युग्मन गांठे सिनेप्टिक नर्व। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर है, पहले देख लेते हैं। यह न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर है, इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारे न्यूरॉन की संरचना है, जो कि यहाँ पर एक्सॉन है और एक्सॉन की ये छोर है, जहाँ पर सूत्र युग्मन गांठे हैं, यानी कि सिनेप्टिक नर्व है। चलते हैं फिर से यहाँ पर देखते हैं। जहाँ एक न्यूरॉन के एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये है हमारा सूत्र युग्मन गांठे, जिसको सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं। ये क्या करता है कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर यहाँ पर और सिनेप्स का एक निर्माण करता है, सिनेप्स बनाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ एक्सॉन द्वारा लाए गए विद्युत आवेग को रासायनिक पदार्थ एसिटाइल में बदल कर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स तक पहुँचती है। यानी कि जो यहाँ पर एक्सॉन द्वारा लाई गई थी विद्युत आवेग, वो यहाँ पर सूत्र युग्मन गांठे में लाई जाती है, और यहाँ से एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में मतलब कि भेजने के लिए उसे क्या करते हैं कि एक रासायनिक पदार्थ, जो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ क्या करता है, उसे एसिटाइल नामक रासायनिक में उसे बदल देता है, और तब जाके ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ एक्सॉन द्वारा लाए गए विद्युत आवेग को रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन में बदलकर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स तक पहुँचाती है। तो समझ गए क्या? आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। अब एक बार और फिर से देख लेते हैं शुरू से कैसे कैसे प्रक्रिया हो रही है। तो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय में जो ग्राही लगे होते हैं, उनसे ये द्रुमिका जो है, डेंड्राइट्स जो हैं, ये सूचनाएं या संवेदनाएं को ग्रहण करते हैं और उनको लाते हैं कोशिकाएं यानी कि साइटोन में लाते हैं। साइटोन में क्या क्या मौजूद होता है? तो देखिए केंद्रक, और यहाँ पर कोशिका द्रव मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। और उसको कोशिका द्रव में ये छोटे छोटे निसल्स के दाने होते हैं जो कि रंगीन होते हैं और प्रोटीन युक्त होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से उस संवेदनाएं या सूचनाओं को विद्युत आवेग में बदल दिया जाता है, और विद्युत आवेग में बदलकर इसे एक्सॉन के द्वारा आगे की ओर बढ़ाया जाता है।
आगे की ओर बढ़ाते वक्त इसको यहाँ पर सूत्रयुग्मन गाँठे में लाया जाता है। सूत्रयुग्मन गाँठे में क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ जो कि उसे एसिटाइल कोलिन नामक पदार्थ में चेंज करता है, और जिससे कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पर ये है श्वान कणिकाएँ और ये है न्यूरेलिमा, ये जो है सभी में न्यूरेलिमा कहते हैं इसको। ये है मेंडुलरी या माइलिन शीथ, ठीक है। और ये देखिए रैनवियर के सिरे हैं, ये 2 सिरे हैं यहाँ पर, इसमें भी ये सिरे हैं। और इस सिरे के बीच जो है इसको क्या बोलते हैं, सिरे के बीच जो गैप है इसको बोलते हैं, इसको एंटीनोड बोलते हैं, एंटीनोड्स, ठीक है। इसको एंटीनोड्स बोलते हैं। यहाँ पर भी एंटीनोड्स है, यहाँ पर भी एंटीनोड्स है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया न्यूरॉन का, ये बहुत ही सरल है। आप इसे बोर्ड में बना सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बना सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और इसके पार्ट्स के नाम, बॉडी पार्ट के नाम को भी मैंने पूरी तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।